हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिलीप कुमार वेलकम्स ऑन माय यूट्यूब चैनल सन्स क्लासेस। सो गाइज, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था यूज ऑफ वाज वर, तो आज अगला टॉपिक हमारा है यूज ऑफ विल बी शैल बी। यूज ऑफ विल बी शैल बी यानी एज अ मेन वर्ब हम उसको भी यूज कर रहे थे, जयमार वाजवर को भी एज अ मेन वर्ब इसे भी यूज करके हमारे लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमेशा मैं आपको पहचान बताता हूँ, आज भी पहचान आपको बता देता हूँ। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। गा गी से पहले, गा गी से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव अवश्य दिया रहता है, अवश्य दिया रहता है। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि इसकी पहचान मैंने लिख दी है कि इस टेंस की हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं और गा, गी से पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव अवश्य दिया रहता है। यानी जहां पर हम विल बी शैल बी का यूज एज अ मेन वर्ब करेंगे तो उस गा, गी से पहले, जैसे फ्यूचर टेंस में जो भी हम, जैसे मैं खाना खाऊंगा तो लास्ट में गा शब्द आ रहा है तो काम फ्यूचर में करूंगा। ठीक है, तो गा गी से पहले हमारा नाउन या एडजेक्टिव आएगा, तभी हम वहाँ पे शैल बी विल बी का यूज एज अ मेन वर्ब कर पाएंगे। अगर वहाँ पे कोई एक्शन वर्ब आ रही है तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा टेंस का फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे यूज ऑफ विल बी शैल बी एज अ मेन वर्ब। सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो होता है अफर्मेटिव का, लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होगा। बेटा, इसमें सब्जेक्ट कैसा होगा? नॉन डूअर होगा। मतलब दो तीन चीज़ें आपको याद रखना है हमेशा, अगर इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का यूज आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो। और जो वर्ब होगी वो एक्शन वर्ब नहीं होगी, एक्शन वर्ब नॉट यूज्ड, यानी एक्शन वर्ब इसमें नहीं होगी। और जो सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, एक्शन वर्ब कोई यूज नहीं होगी। और गा गी से पहले, गा गी से पहले कोई नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। यानी ये तीन चीज़ें आपको हमेशा रिमाइंड रखनी है। यानी जब ये तीनों कंडीशन आप अप्लाई कर पाओगे किसी सेंटेंस पे, तभी आप विल बी शैल बी का यूज एज अ मेन वर्ब कर पाओगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का है। किसका है? अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सो पहले हम जब सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसका यूज हम एज अ मेन वर्ब करेंगे। विल या शैल, विल या शैल प्लस बी प्लस आपका वही नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, प्लस फुल स्टॉप। तो सबसे पहले पहला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा कि वे मेरे साथ होंगे, वे मेरे साथ होंगे, वे मेरे साथ होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है इसमें, गागी से पहले कोई आपका मेरे साथ होंगे। यहाँ पर ना तो कोई एक्शन वर्ब है
और यहाँ पे सब्जेक्ट ना तो कोई काम कर रहा है, सिर्फ बताया जा रहा है कि वो मेरे साथ होंगे। ठीक है, तो कौन मेरे साथ होगा? वे। तो वे की इंग्लिश होती है बेटा दे। ठीक है, और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल और सिंगुलर से फ्यूचर में नहीं लिया जाता है। आई वी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? आई वी के साथ हम लोग यूज करेंगे शैल का। किसका यूज करेंगे? शैल बी का। आई वी के साथ किसका यूज करेंगे? शैल बी का। और आई वी के सिवाय जो अन्य हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो भी करता है उनके साथ हम विल बी का यूज करेंगे। किसका करेंगे? विल बी का, यानी अन्य के साथ विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दे है यानी सब्जेक्ट, तो आई और वी है नहीं यहाँ पे, तो आई वी होता तो हम यहाँ पे शैल का यूज करते, लेकिन आई वी नहीं है तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? विल का। दे विल बी, और साथ के लिए विद, साथ के लिए विद, विद के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, मेरे, तो मी हो जाएगा। दे विल बी विद मी, दे विल बी विद मी, वे मेरे साथ होंगे। मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी, मुझे देर हो जाएगी। देर क्या है बेटा? एक नाउन है और गागी से पहले जो प्रयुक्त है। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई करता यानी कोई काम नहीं कर रहा है, जो सब्जेक्ट हमारा वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो किसे देर हो जाएगी? मुझे। मुझे के लिए मी होता है, मुझे के लिए क्या होता है? मी। लेकिन जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे बेटा तो सब्जेक्टिव केस मी का क्या होगा? आई। ठीक है, और आई के साथ मैंने क्या बताया कि आई बी के साथ केवल हम किसका यूज करेंगे? शैल का। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का। तो आई शैल बी, आई शैल बी लेट, यानी मुझे देर हो जाएगी। आई शैल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। अगला, वह डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, यानी गागी से पहले देखो डॉक्टर एक नाउन है और कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है, इसका प्रोफेशन बताया गया है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि जहाँ पे किसी व्यक्ति की क्वालिटी डिसक्वालिटी आदि चीज़ों का वर्णन हो, वहाँ पे हम जो भी वर्ब की बी फॉर्म्स होती हैं, विल बी, शैल बी, इन सभी का एज अ मेन वर्ब करते हैं। तो कौन डॉक्टर बनेगा? वह, तो हो जाएगा ही, और ही के साथ किसका यूज होगा बेटा? विल बी का, ही विल बी। और डॉक्टर एक सिंग काउंटेबल नाउन है, तो आ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। यानी ये हमारा अफर्मेटिव था। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगला हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो निगेटिव हम लोग देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बेटा नकारात्मक वाक्यों में हम लोग नॉट का यूज कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। बाकी पैटर्न हमारा सेम रहेगा आई बी के साथ, जैसा कि हम लोग सेल का यूज करते हैं, यानी सभी करता हूँ से विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके भी साथ क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल। बट अब नॉट हम बी से पहले यूज करेंगे। किससे पहले यूज करेंगे? बी से पहले नॉट का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, और प्लस वही हमारा नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमारी विल या शैल हो जाएगी, प्लस निगेटिव है तो नॉट लगाना जरूरी है, और बी से पहले लगाएंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, तो मैं वहां नहीं हूंगा, पहला हमारा एग्जांपल है, मैं वहां नहीं हूंगा। ठीक है, तो कौन वहां नहीं होगा? मैं के लिए आई के साथ शैल, निगेटिव है तो नॉट, इसके बाद बी, आई शैल नॉट बी, वहां के लिए देयर, आई शैल नॉट बी देयर। ठीक है, आई शैल नॉट बी देयर। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं, यानी आपको समझ में आ गया होगा
कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद शैल या विल जो भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस आपका जो भी नाउन या एडजेक्टिव जो भी है। दूसरा हमारा सेंटेंस माता जी मंदिर में नहीं होंगी। दूसरा क्या है? माता जी मंदिर में, माता जी मंदिर में नहीं होंगी। गा से पहले मंदिर निगेटिव है, तो यह मंदिर क्या है? नाउन है। कौन नहीं होगा? माता जी। तो सबसे पहले क्या होगा? मदर, और सभी के साथ क्या लगे? मदर के साथ क्या लगे? विल नॉट बी, मदर विल नॉट बी कहाँ नहीं होंगी? मंदिर में। तो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, मदर विल नॉट बी इन द टेम्पल, यानी माता जी मंदिर में नहीं होंगी। शेर पिंजड़े में नहीं होगा, शेर पिंजड़े में नहीं होगा, शेर पिंजड़े में नहीं होगा। ठीक है, कौन पिंजड़े में नहीं होगा? शेर, यानी केज एक नाउन है, पिंजड़ा क्या है? एक नाउन है। तो यहां पर सबसे पहले द लायन, द लायन विल नॉट बी इन द केज, द लायन विल नॉट बी इन द केज, यानी शेर पिंजड़े में नहीं होगा। आई थिंक आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वो वाक्य होते हैं जो क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं। किस शब्द से प्रारंभ होते हैं? क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं। और क्या शब्द की अंग्रेजी वाट न लिखकर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब विल बी शैल बी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले रूल क्या होगा हमारा? सबसे पहले अभी हम लोग सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन अब क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? विल या शैल, यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हम लोग यहाँ पे वर्ब सेलेक्ट कर लेंगे, विल या शैल। उसके बाद अभी हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर इसके बाद बी, यानी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, प्लस नाउन या एडजेक्टिव, और प्लस आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या तुम अपने गांव में होंगे? क्या तुम अपने गांव में होंगे? क्या तुम अपने गांव में होंगे, यानी कौन अपने गांव में होगा? तुम। तो तुम बेटा क्या है? यहाँ सिंगुलर प्लूरल से लेने का मतलब कोई नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है आई और वी, यानी दो चीजों को याद रखना है। इसके साथ हम यूज करते हैं शैल बी का। किसका यूज करते हैं? शैल बी का। और इन दोनों को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ किसका यूज करेंगे? विल बी का। तो यहाँ पे क्या होगा? विल सब्जेक्ट यू बी, विल यू बी इन, और अपने के लिए बेटा यू सब्जेक्ट है तो योर विलेज, योर विलेज, यानी विल यू बी इन योर विलेज। ठीक है, क्या तुम अपने गांव में होंगे। ठीक है, अगला जो हमारा, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी? क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी? ठीक है, सेम है बिल्कुल। तो क्या प्लेटफॉर्म पर होगी? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी के लिए भी हम विल बी का यूज करेंगे। तो विल द ट्रेन, विल द ट्रेन बी, पर शब्द आया है तो ऑन लगा देंगे,
ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्या तुम अपने गांव में होंगे, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी, तो विल द ट्रेन बी ऑन द प्लेटफॉर्म। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। कैसा इंट्रोगेटिव? सेकेंड टाइप। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा कि सेकेंड टाइप वाक्य वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द जाते हैं। ठीक है, यानी जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, जिनका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या शब्द की अंग्रेजी लिख लेंगे, यानी क्या शब्द, कौन, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन वर्ड। फिर सेम वही विल या शैल, विल या शैल प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, नाउन या एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम विल या शैल लगा लेंगे, वी हमारा रहेगा, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो जैसा कि वहां कौन होगा, वहां कौन होगा, वहां कौन होगा। ठीक है, वहां कौन होगा। तो देखो सबसे पहले बीच में क्या है, कौन शब्द। और बेटा कौन नाउन का काम करता है, किसका काम करता है, नाउन का। तो हु और जब भी हु शब्द आए तो हम इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर हु शब्द आया है क्वेश्चन वर्ड में तो इसको हम एज अ अफर्मेटिव हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या, वहां कौन होगा, तो हु विल बी देयर, हु विल बी देयर, यानी वहां कौन होगा, हु विल बी देयर। जो अगला है, वह लड़का चोर क्यों होगा, वह लड़का चोर क्यों होगा, यानी वह लड़का चोर क्यों होगा। कौन चोर होगा, वह लड़का। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, क्यों। तो बेटा क्यों के लिए वाक्य के बीच में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई, और वह लड़का सब्जेक्ट मतलब आई बी को छोड़ के हैं, तो इसमें हम विल का यूज करेंगे। वाई विल दैट बॉय, वाई विल दैट बॉय बी, ठीक है, वाई विल दैट बॉय बी अ थीफ, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। कैसा है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप रहा। आई थिंक आपको ये आज का वीडियो समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम आप किसी नए और नेक्स्ट अच्छे टॉपिक्स के साथ मुलाकात करते हैं। थैंक यू।